नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम रोटेशनल डायनामिक्स यानी रिजिड बॉडी डायनामिक्स को स्टार्ट कर चुके थे। पहला लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का भी था और हमने एक नई चीज के बारे में जानकारी ली थी, वो था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अपन आगे बढ़ चुके थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में। लास्ट वाली क्लास में अपन ने पॉइंट मास के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन किया था। mr², m वहां पे पॉइंट मास था और r जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी थी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं भाई साहब, चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। आज का पूरा लेक्चर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन टाइप का ही चलेगा। जैसे पुराने जमाने में सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पे होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग हम शायद लास्ट टाइम डाल के बड़े थे आगे। हेडिंग थी हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। कैलकुलेशन ऑफ calculation of moment of inertia for distributed mass system. इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो मास होगा वो पॉइंट मास नहीं होगा, वो उस पर बहुत सारे पॉइंट मास के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक बड़ा मास होगा, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा था? आई हमारे लिए क्या है? I is basically integration of dm into r²। वहां पे dm जो था वो छोटा सा मास था और r उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी थी। जैसे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे क्या होगा? r परपेंडिकुलर दूरी है और वहां पे क्या रखा हुआ है? एक dm पॉइंट मास रखा हुआ है। एक dm जो है वहां पे एक पॉइंट मास रखा हुआ। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब मान लीजिए कि भैया बॉडी जो है वो बहुत सारे पॉइंट मास के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो हम आगे की बातें शुरू करते हैं। मान लो कि बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन किया हमने और एक बॉडी बना दी है। पहली बॉडी ले रहे हैं अपन, रिंग कैसी बनी है? बेहतरीन बनी है क्या? हाँ, गोला बढ़िया से बना। एक रिंग बनाते हैं। कौन सी बॉडी ले रहे हैं हम? सबसे पहले एक रिंग बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिंग है हमारे पास, ऐसी एक रिंग है भाई साहब, ये रिंग है और एक्सिस मेरी क्या है? इस वाली रिंग की यहां से पास हो रही, टक से अंदर की तरफ जा रही, टक ऐसा। और एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, यानी ये रेडियस r है और इस रिंग का टोटल मास m है और वो m मास पूरा ऐसा r रेडियस के अलॉन्ग, यानी 2πr लेंथ में m मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2πr लेंथ में ये पूरा m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है? हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। मैंने कहा अच्छा यार, अबे बहुत सारे डीएम मास का कॉम्बिनेशन से बना होगा। यहाँ पे डीएम रखा हुआ, बगल में बहुत सारे डीएम रखे होंगे, ये डीएम। तो आई आपका क्या आएगा? मैंने कहा आई आ जाएगा भाई साहब ये डीएम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, और वो क्या है? r है। अच्छा, उसका स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो r² कांस्टेंट है, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? mr²। क्या हो जाएगा? mr²। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में? mr² आ जाएगी बहुत आसानी से। आप बोलेंगे साहब ये तो पॉइंट मास अगर कैपिटल M मास का होता तब mr² आती। मैंने कहा सारा का सारा जो मास है कैपिटल M, वो कितनी दूरी पे रखा हुआ? r ही दूरी पे रखा हुआ है यार, है ना। हर एक डीएम का r² डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी। कितना आसान है। क्या इसका यूनिफॉर्म होना जरूरी है? यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो? यूनिफॉर्म ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म रिंग, यानी कि यूनिफॉर्म होगी तो भी चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो भी चलेगा। क्या मतलब है कि भाई m डिवाइडेड बाई 2πr लेम्डा अगर ऐसा फिक्स मतलब है कौन यूनिफॉर्म है तो भी चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म, मान लो कि यहाँ पे मास थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ, अरे जहां पे भी मास होगा उसकी दूरी कहाँ? परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आ रही होगी, तो mr² आएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं। अब आप देखो जरा ध्यान से, तो पहला डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हमने पढ़ा है, रिंग के बारे में समझ में आ गया कितना आसान है कि mr²। अच्छा ये ध्यान रखियो, एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी कि इस तरह की रिंग है तो एक्सिस ऐसे पास हो रही है, यानी कि इस तरह की अगर रिंग मान रहे हैं, अगर हमारे पास इस तरह की रिंग है, इस तरह की रिंग है, तो एक्सिस कहां से पास हो रही है? ये रिंग के ऊपर यहां से पास हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि एक्सिस यहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है,
यहाँ से पास हो रही है, हमेशा एमआर स्क्वायर आएगा। मैंने कहा नहीं, अगर ये रिंग है तो एक्सिस यहाँ से इसके सेंटर से ऐसे पास हो रही है तो एमआर स्क्वायर आएगा, भले रिंग यहाँ से थोड़ा सा लीनियर डेंसिटी ज्यादा हो, यहाँ कम हो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। थिकनेस इसकी 0 है तो पूरा का पूरा मास जो है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, वो r दूरी पे रखा हुआ है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए, इस रिंग के ऊपर बहुत सारी रिंग रखी मैंने क्या किया है, जरा ध्यान से देखिए, इस रिंग के ऊपर बहुत सारी रिंग को मैंने रख दिया। एक के ऊपर अगर एक मैं ऐसे रिंग बहुत सारी रखता जाऊं, क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मैं क्या कर रहा हूं, एक यहाँ पे रिंग है, इसके ऊपर बहुत सारी रिंग रखा, ऐसे रिंग रखा। अगर मैं ऐसी रिंग्स को ऐसे रखता जाऊंगा तो मेरे लिए बन जाएगा भाई साहब, क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई देगा, और ये है हॉलो सिलेंडर। कैसा है? हॉलो सिलेंडर। क्या है? हॉलो सिलेंडर। अच्छा, ध्यान से देखिए, तो पहले नंबर पे हमने बात की है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म रिंग की, दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं हॉलो सिलेंडर की। एक रिंग के ऊपर रिंग 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 रिंग, वो बैंगल्स नहीं, चूड़ियां नहीं आती, एक चूड़ी के ऊपर एक 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 ऐसा रख दीजिए। बाहर से आप देखिएगा तो क्या है, कैसा दिखाई देगा? हॉलो सिलेंडर दिखाई देगा। अब मैं बोल रहा हूं कि एक एक्सिस है जो यहां से पास हो रही है, टक 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 टक। मुझे ये बताइए कि अगर इस सिलेंडर का रेडियस r है, टोटल मास m है, तो हर एक इस मास का dm 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 इस वाली एक्सिस से कितनी दूरी पे है? आप बोलिएगा r दूरी पे है। ये वाली दूरी क्या होगी? हर एक पॉइंट के लिए r दूरी होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट i को mr स्क्वायर बोल दूं बगैर लास्ट टर्म के? क्या आपको कोई दिक्कत होगी? क्या आपको इसमें कोई ऐतराज है? आप बोलेंगे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हर पार्टिकल जो है इसका r दूरी पे है, तो पूरे dm का इंटीग्रेशन m हो गया, बाकी r स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, तो mr स्क्वायर आ गया। तो हमें दो आइटम्स का i पता लग गया है। अगर एक रिंग है, भले वो यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, या फिर अगर एक हॉलो सिलेंडर है, भले वो यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, उसकी एक्सिस के अलोंग जाने वाले इस एक्सिस के अलोंग की एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अलोंग अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो i की वैल्यू आती है mr स्क्वायर। i की वैल्यू क्या आती है? mr स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, दो हम सीख गए हैं, साथ साथ में आप इनको याद भी रखते जाएंगे। दो आइटम हो गए, दोनों को आप बना के उसमें से आगे बढ़ लेते हैं। तीसरे आइटम की तरफ चलते हैं, तीसरे आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तीसरा आइटम ले रहा हूं रॉड। मान लो कि मैं तीसरा आइटम ले रहा हूं यहाँ पे रॉड। मिट जाओ यार, भाव का खा रहे हो इतना, हमको बहुत पढ़ना है। हाँ मिट जाओ, गुड है ना। तीसरा आइटम मैं ले रहा हूं यहाँ पे रॉड। एक रॉड ले लिया मैंने, है ना, रॉड। अब मैं इस पे खूब पीएचडी करूंगा। रिंग मैंने बहुत सस्ते से पता कर ली कि हमारे स्क्वायर आएगा इस एक्सिस के अबाउट। बहुत सारे रिंग पे रिंग रखा, क्या बना? हॉलो सिलेंडर। तो क्या आ गया? mr स्क्वायर। भाई साहब कौन सी एक्सिस के अबाउट आपको पता है। अब मैंने एक रॉड ले ली है। क्या ली है? एक रॉड ली है, पतली सी रॉड ली है। क्या किया है? एक पतली सी रॉड ली है, इसका मास m है, लेंथ l है, और मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। ये है मेरा AOR। ये क्या है मेरे लिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मेरे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस रॉड का हर बिंदु जो है यहां से d दूरी पे है। यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रॉड का हर बिंदु जो है वो d दूरी पे है। बताइए कि भैया ये एक्सिस के अबाउट रॉड का i क्या होगा? कोई भी बोल देगा साहब कि dm इंटू डी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर पॉइंट की दूरी d है, तो d स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन md स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा डायरेक्टली क्यों लिख रहा है मास्टर? क्योंकि इसकी थिकनेस 0 है, और ये पूरा का पूरा मास जो m है वो पूरा का पूरा कितनी दूरी पे रखा हुआ है? d दूरी पे रखा हुआ। d दूरी पे रखा हुआ तो md स्क्वायर आ गया। d दूरी पे रखा हुआ तो md स्क्वायर आ गया। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। इसी के प्लेन में d दूरी पे एक एक्सिस है, इसी के प्लेन में, तो आपने md स्क्वायर बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं रॉड पे और पीएचडी करूं, मतलब एकदम मजा आ जाए। अब जरूरी तो नहीं ना कि एक्सिस यहाँ पे रखी हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे लिए रॉड है, ये मेरे लिए यहाँ पे रॉड है भाई साहब। इसका मास क्या है? इसका मास m है, लेंथ l है। मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे रेंडम कोई एक्सिस ले ली है, यहाँ पे ले ली है। मान लो कि ये वाली दूरी मेरे लिए क्या है? L1 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी लाला? L माइनस L1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी यार? होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अब तुमसे पूछा जाए कि ये एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये एक्सिस के अबाउट इसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, कैसे पता करेंगे? सोच के देखिए, ये आपकी L1 दूरी है, ये L माइनस L1 दूरी है, मैंने कुछ भी रैंडम L1 ले लिया है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, कैसे आप करेंगे जरा ध्यान से देखें। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यार पूरा का पूरा m जो है किसी फिक्स दूरी पे तो है नहीं, जाहिर सी बात है हमें इंटीग्रेशन का यहाँ पे योगदान लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x दूरी पे जा रहा हूं, कितनी दूरी पे? x पे। वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी मोटाई क्या है? dx है। इसकी मोटाई क्या है? dx है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये यूनिफॉर्म रोड है, इसका लेमडा क्या होगा? मैंने कहा m/l होगा। पर यूनिट लेंथ क्या होगा? kg/मीटर। अच्छा, तो ये वाले पार्ट जो dm है, ये वाले पार्ट का मास होगा dm, जो कि हो जाएगा लेमडा इंटू, जो कि क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx, यानी कि लंबाई है, लेमडा है पर मीटर लेंथ के करस्पॉन्डिंग, यानी कि लेमडा kg/मीटर है। तो आपने क्या क्या कर दिया है, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ का मास मिल गया। अब ये जो dm मास है, ये जो dm मास है, उसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है? x है। तो I आपके लिए क्या हो जाएगा? I हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। मैंने कहा हाँ, ओ dm की वैल्यू क्या है? वो तो लेमडा dx है। वो क्या है? लेमडा dx है। लेमडा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? लिमिट कहां से कहां तक जाएगी x की? मैंने कहा यहां से लेके यहां तक जाएगी। यहाँ आपका x 0 है, तो यहाँ पे माइनस L1 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे हो जाएगा L माइनस L1। अब अगर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, यहाँ पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, लेमडा को अपन क्या डाल सकते हैं? m/l डाल सकते हैं, लेमडा की वैल्यू। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, और अपर लिमिट डालिएगा तो ये L माइनस L1 का क्यूब माइनस ऑफ L1 का क्यूब, यानी कि माइनस ऑफ L1 का क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे लिए I क्या आ रहा है? हमारे लिए I आ रहा है m डिवाइडेड बाई 3l, L माइनस L1 का क्यूब, और यहां से आ जाएगा L1 का क्यूब। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं L1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और L भी हो सकती है। मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्पेशल केस लेता हूं। मान लो कि ऐसा हो, ये अपना रॉड है, यहाँ पे टक से ये वाला अपना रॉड है, भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। और मान लो कि एक्सिस मेरी यहां से पास हो रही, जस्ट इसके यहां से, तो इस वाले के लिए आई आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा 0। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लाला? 0 हो जाएगी। अगर L1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मुझे बताइए यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 की वैल्यू 0 डाल, ओहो m डिवाइडेड बाई 3l, L1 की 0 हो गई, ये L³ आ गया है, ओहो तो ये L³ आ गया है, ये 0 हो गया है। अरे ये क्या हुआ? ये तो ml² डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? ml² डिवाइडेड बाई 3। रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे लाला, रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे, अगर रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे कि हमारे पास एक रॉड है, इसका मास m है, ये वाला लेंथ l है, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट I पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? ml² डिवाइडेड बाई 3। ml² डिवाइडेड बाई 3। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अपन एक और केस लेना चाह रहे हैं। मान लो कि कुछ ऐसा हो, जरा ध्यान से देखिए। इसको उड़ाता हूं मैं, इसको साफ करता हूं और एक और केस लेता हूं। तो यहां से I आ गया आपका, इस एक्सिस के अबाउट I आ गया ml² बाई 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसी एक्सिस चाहता हूं जो मतलब इस रॉड से पास हो, और वो कहां से पास हो? सेंटर ऑफ मास से पास हो और परपेंडिकुलर हो इसके। अगर ऐसा मुझे चाहिए कि मुझे एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो और परपेंडिकुलर हो इससे, तो मैं देखना जरा क्या करना चाह रहा हूं। मान लो कि ये रॉड है मेरे लिए इस तरह की, ये जो रॉड है यहाँ पे मैंने रॉड रखी हुई है, और एक ऐसी एक्सिस है जो यहाँ से पास हो रही है, कहां से? सेंटर ऑफ मास से। ये दूरी L/2 हो जाएगी, ये वाली दूरी L/2 हो जाएगी। मुझे चाहिए ICOM, मुझे क्या चाहिए? ICOM। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में मुझे L1 की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? जरा ध्यान से बताएं, L1 की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? L1 की वैल्यू मेरे लिए क्या L/2 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे ही है। सेंटर ऑफ मास कहां पे? मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है तो फिर L1 की वैल्यू L/2 होगी। L/2 होगी तो उसमें L/2 काट, L/2 डाल दीजिएगा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? m डिवाइडेड बाई 3l, m डिवाइडेड बाई 3
3l l माइनस l बाई 2 का क्यूब प्लस l बाई 2 का क्यूब प्लस l बाई 2 का क्यूब है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ रहा है m डिवाइडेड बाई 2 3l और ये हो गया है l बाई 2 का क्यूब यानी कि ट्वाइस ऑफ l क्यूब डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से ये कट गया 4। ओहो ये l से ये l स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा है। मैंने कहा हाँ ICOM ml स्क्वायर बाई 12। भाई साहब रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे, रात को कोई 2:30 बजे उठा के कोई पूछे कि यार इस तरह की रॉड है, इस तरह की एक रॉड है, मास यूनिफॉर्म है, मास ml लेंथ l है, एक्सिस यहां से पास हो रही है I बताइए, आप तुरंत बताएंगे ml स्क्वायर बाई 3 और एक्सिस यहां से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है I बताइए, तो आप बताएंगे ml स्क्वायर बाई 12 ml स्क्वायर बाई 12। ये बहुत काम आते हैं इसलिए हमें ये दोनों याद होने चाहिए। ml स्क्वायर 12 ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3 आपको रात को 2:30 बजे भी याद होने चाहिए क्योंकि ये सवालों में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, हमारी रॉड यहाँ पे यूनिफॉर्म थी। कैसी रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाता हूँ, एक आध सवाल और बनाते हैं जिसमें मान लो कि रॉड यूनिफॉर्म नहीं हो। हमारा तीसरा नंबर वाला काम चल रहा है। पहले हमने रिंग की बात की थी, फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने रिंग से अपना बन गया था होलो सिलेंडर, फिर अपन ने बातें शुरू की थी आपके पास रॉड की बातें शुरू हो रही है, होलो सिलेंडर के बाद में रॉड की बातें शुरू हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रॉड पे अपन पूरी पीएचडी कर रहे हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऐसी रॉड है, कैसी रॉड है, ये ऐसी रॉड है और यहां से आपको बोल दे कि भैया इस एक्सिस के अबाउट जो है I पता कीजिएगा। खास बात यह है कि इसकी लंबाई L है और इसका जो लेमडा है वो है लेमडा नॉट x kg पर मीटर। लेमडा इज लेमडा नॉट x kg पर मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मास्टर आपसे बोल रहा है कि लाला इसका लीनियर मास डेंसिटी वो कांस्टेंट नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा जनरल मेथड से हमेशा कीजिए, आप एलिमेंट लीजिए। आपको तो ये पता है ना कि I जो है इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं यार। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहां से r दूरी पे जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। इसकी मोटाई क्या है, dr है। इसका मास क्या होगा, मैंने कहा वो dm होगा जो कि लेमडा वहां का इंटू dx हो जाएगा। लेमडा वहां का क्या है, मैंने कहा लेमडा नॉट x है इंटू dx। इतना मास होगा dm भाई साहब, इतना मास यहाँ पे dm होगा। मैंने कहा अच्छा, और ये जो dm मास है यहाँ पे, ये जो dm मास है यहाँ पे, उसकी दूरी क्या है, r है। तो इसके कारण छोटा सा di आएगा, छोटा सा di आएगा, वो क्या होगा, मैंने कहा dm r स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर। जैसे भाई साहब लाइट वाइट आ रही, कोई बात नहीं, पढ़ने वालों को लाइट ने कब रोका है, विटामिन डी दे ही रहा। क्या di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर। और dm की वैल्यू क्या है हमारे लिए, dm की वैल्यू है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट x dx है और इंटू r स्क्वायर यानी कि अच्छा मैंने यहां से x ले लिया, ये मतलब x ले लो या जो भी करना है, हाँ x मान लो, ठीक है कोई बात नहीं। ये x हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये वाला आपका पास लेमडा इंटू dx आ जाएगा, लेमडा नॉट इंटू x है, x के साथ फंक्शन है ना क्या कोई, हाँ लेमडा नॉट इंटू dx हो गया। अरे ठीक है भैया, यहाँ पे हम दूरी को x ले रहे हैं तो dm x स्क्वायर हो जाएगा। dm की वैल्यू क्या है आपके लिए, लेमडा नॉट x इंटू क्या है, x स्क्वायर है, इंटू क्या आ जाएगा आपका dx। अब आपको आपका x कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, यहाँ वाले मेरे x के लिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू l हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू l हो जाएगी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू l हो जाएगी तो 0 से अपन क्या कर देंगे, इसको l तक इंटीग्रेट कर देंगे, लेमडा नॉट बार आ जाएगा। ये x क्यूब है, ये क्या है x क्यूब है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट आपने लगाई है 0 से लेके l, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, इतना आपके पास I आ जाएगा भाई साहब। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा नॉट l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा अब ये जरूरी है कि लेमडा नॉट इंटू x आए, मैंने कहा नहीं बे,
लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 जो भी फंक्शन आए इंटीग्रेट कर दियो, एलिमेंट लेना है इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आई तो बेसिकली डीएम आर स्क्वायर ही होता है, डीएम आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा और थोड़ी सी पीएचडी करते हैं, और थोड़ी सी रॉड पे पीएचडी करते हैं। मान लो कि मैं एक सवाल बनाऊं कि यार एक्सिस मेरी ऐसी है, ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रॉड को मैंने रख दिया है ऐसे रख दिया भाई साहब, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है, एंगल ये थीटा है, ये वाली एक्सिस के अबाउट आई बताएं। सोचिए भाई साहब, बताइए। एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, रॉड पे पूरी पीएचडी चल रही है, रॉड पे पूरी पीएचडी चल रही है भाई साहब, मास m लेंथ l, एक्सिस ऐसा है, एंगल थीटा है, बताइए कि इस एक्सिस के अबाउट आई क्या आएगा। हमने वेरिएबल कर लिया, हमने ये कर लिया, तुरंत बताइए मुझे कि ये वाली एक्सिस के अबाउट आई क्या आएगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट आई क्या आएगा। अच्छा सोचिएगा और जरूर बताइएगा। अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आई आपको आना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया, कैसे करेगा? मैंने कहा मास तो आपका डीएम 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 आ जाएगा, परपेंडिकुलर दूरी ऐसे आएगी भाई साहब। मान लो कि मैं यहां से x दूरी पे जाऊं और एक छोटा सा एलिमेंट लूं जिसका लंबाई क्या है dx है, इसका मास क्या है dm है। अगर इसका मास dm है, अगर इसका मास dm है तो ये जो dm है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा वो लैम्डा इंटू dx होगी, और लैम्डा की वैल्यू है m बटा l इंटू dx। अच्छा, और जो ये dm मास है उसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? ये वाली दूरी होगी भाई साहब। अगर ये x है तो ये परपेंडिकुलर दूरी होगी x sin थीटा, क्या हो जाएगी? x sin थीटा। हम जानते हैं कि इस dm के कारण यहाँ पे छोटा सा di आएगा, और di की वैल्यू होगी dm इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। dm की वैल्यू क्या है? मैंने कहा वो तो m बटा l इंटू dx है, और r जो है वो परपेंडिकुलर दूरी है, यानी कि x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx इंटू dx। ये वाला m बटा l इंटू dx यहाँ पे था, तो बाहर क्या क्या आ गया है? मैंने कहा m बटा l आ जाएगा, और आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया है। अंदर क्या बच गया है? x स्क्वायर dx, यानी कि x क्यूब आ जाएगा आपका, बट्टा 3 आ जाएगा। लिमिट आपका 0 से l था, तो ये l क्यूब आ जाएगा, तो यहां से ये कट जाएगा। तो ये बचा है आपके पास ml sin थीटा, ml sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ml sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, ml sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अच्छा बढ़िया, खूबसूरत। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लंबाई l थी, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? l sin थीटा, तो l sin थीटा का ml स्क्वायर बाई 3 होता है ना, तो ये वाला कंपोनेंट ही काम का था आपका l sin थीटा का क्यूब आ गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। हम कुछ काम और करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ऐसी बहुत सारी रॉड्स को अगर पैरेलल रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो प्लेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेट बन जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप एक मैंने प्लेट ले ली, एक ऐसी प्लेट ले ली है, ये एक प्लेट ले ली है भाई साहब ऐसी, इसका मास m है मान लीजिए, और मान लीजिए कि ये वाली लंबाई a है, मान लीजिए कि ये वाली लंबाई a है, और ये वाली लंबाई क्या है? ये वाली लंबाई b है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो आपकी एक्सिस है कौन सी वाली? ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए, इस एक्सिस के अबाउट आई बताइए। अगर प्लेट इस तरह का बना दिया है मैंने, जिसका ये यूनिफॉर्म प्लेट है, कैसी प्लेट है? यूनिफॉर्म प्लेट है। इसके लिए अगर मैं सिग्मा डिफाइन करूंगा तो वो हो जाएगा मेरे लिए m डिवाइडेड बाई मास m है, और एरिया आपका a भी हो जाएगा kg पर मीटर स्क्वायर, है ना। आपको ये एक्सिस के अबाउट क्या पता करना है? आपको ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या एलिमेंट लेना पड़ेगा? मैंने कहा एलिमेंट कैसे लेते हैं? अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से x दूरी पे जाइए, यहां से x दूरी पे जाइए, और यहाँ पे एक एलिमेंट ले डालिए। ये आपका एलिमेंट आ जाएगा ऐसा dx मोटाई का। किसका? dx मोटाई का। अच्छा ओ हो, ये जो dx होगा इसका मास क्या होगा? मैंने कहा dm होगा। कि अच्छा सिग्मा जो की है m डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ये वाले पार्ट का एरिया इंटू ये वाले पार्ट का एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? dx इंटू बी इंटू dx, b इंटू dx। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ये जो dm मास है उसकी यहाँ से दूरी x है, तो di की वैल्यू क्या हो जाएगी? di की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर dm, x स्क्वायर dm हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे लिए जो m है वो आपका है dm हो गया है आपके लिए m डिवाइडेड बाई ए बी। अंदर की तरफ क्या रह जाएगा?
एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा ए बी इंटू बी, तो बी से बी कट गया तो बचा क्या था भाई साहब, ये भी यही बचा था, इंटू एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, है ना लाला। कहां से कहां तक भैया, x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके a तक, कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m a क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो a कट जाएगा, ma स्क्वायर बाई 3, क्या आ गया आपका आंसर, ma स्क्वायर बाई 3। अब आप ऐसा सोच के देखिए कि छोटी छोटी ऐसी रॉड्स रखी हुई है पैरेलल, ऐसी रॉड्स पैरेलल रखी हुई है ना, हर एक का क्या होगा, मैंने कहा ये वाला मास इंटू ए स्क्वायर, मास इंटू ए स्क्वायर, मास इंटू ए स्क्वायर, मास इंटू ए स्क्वायर, मास इंटू ए स्क्वायर। अरे भैया ऐसी रॉड है ना, ऐसी रॉड है, मान लीजिए इसका मास स्मॉल m है, ये दूरी a है, तो ये एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा, ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो आपने सिग्मा ऑफ स्मॉल a कर दिया तो कैपिटल m आ गया, तो ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं, मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस बार मेरे लिए ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है भाई साहब, ये जो प्लेट है, इसमें एक्सिस कैसी है, इसमें यहाँ पे ये प्लेट को, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। मैंने यहाँ पर भी बोल दिया कि मान लो कि ये प्लेट ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, हा। इस बार मेरी एक्सिस, जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये एक्सिस के अबाउट आपको आई बताना है, मास इसका m है, वही है, बाकी सब कुछ सेम है। ये वाली दूरी आपके पास पिछले बार कितनी थी, ये a है, ये a है भाई साहब, और ये वाली क्या है, ये वाली b है। अब आप खुद ही बताएं, सोच के बताएं भाई साहब, तुरंत बताएं, वैसे आंसर क्या आएगा, तुरंत बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए। तब तक मैं इसको उड़ाता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ और टेक्निकलिटीज देखते हैं। रॉड पे काफी सारी PhD हो गई है। चलिए बताइए भाई साहब, क्या आप एलिमेंट वगैरह लेंगे? मैंने कहा उसकी कोई जरूरत भी है क्या, एलिमेंट लेने की कतई जरूरत नहीं है। कैसे? अरे भाई ऐसे जब रखा तो ma स्क्वायर बाई 3 आया था, इस बार क्या आएगा, इस बार आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, mb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, है ना। ऐसी रॉड से तो रखी है यार, उनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनी है, प्लेट बनी है भाई साहब, है कि नहीं यार। तो इस तरह से आपने मतलब रॉड पे अपने काफी सारे सवाल हमने सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और वेराइटीज देखते हैं। मान लो कि रॉड पे पूरी PhD हो गई। आगे आप हेडिंग डालिए डिस्क, क्या चीज, थर्ड था ना रॉड, तो डिस्क डालते हैं फोर्थ नंबर पे आप डाल दीजिए डिस्क, क्या चीज, डिस्क डिस्क की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, डिस्क। अच्छा डिस्क की बात करते हैं, मतलब डिस्क मतलब ये वाला खेला, अपना मास m है और रेडियस r है, इस तरह का आइटम है। अच्छा ये जरूरी है कि डिस्क पूरी हो? मैंने कहा ये जरूरी नहीं है, तो पार्ट भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ, तो बेटर है कि अपन इस सेक्टर की बात कर लें, मतलब पिज्जा के इस वाले सेक्टर की पार्ट कर लेते हैं, एक ऐसा इसकी बात कर लेते हैं, ताकि फिर ये एंगल थीटा के लिए अगर अपन पता कर लेंगे फिर जनरलाइज हो जाएगा, है ना। डिस्क वाले केस में वो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाए। मान लो कि इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है, और एक्सिस यहां से पास हो रही है, और तुमसे पूछा जाए कि लाला इसके अबाउट आई बताइए, इसके अबाउट क्या बताइए, आई बताइए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लंबाई है आपकी यहां से लेके यहां तक की, ये हो जाएगी r इंटू थीटा, ये क्या हो जाएगी, r इंटू थीटा। अच्छा इसका एरिया बताइए क्या लाला, एरिया बताइए, इसका एरिया क्या होगा। मैंने कहा भाई साहब पाई r स्क्वायर होता है 2 पाई के लिए, है ना, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे, इंटू अपन क्या कर देंगे, थीटा। तो इस वाले इतना अपने पास क्या आ जाने वाला है, इतना अपने पास एरिया आने वाला है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। इतना ये एरिया है अपने पास, पाई r स्क्वायर इज द टोटल एरिया, सॉरी बेसिकली किया क्या, हाँ, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू r स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने को एरिया आ गया, एरिया आ गया, डिवाइडेड बाई अपन क्या कर देंगे, मास डिवाइडेड बाई एरिया अगर आप कर देंगे तो ये आपका पाई से पाई कट गया है, तो ये आपका हो गया r स्क्वायर थीटा इंटू 2। इतना आपके पास क्या हो गया है, इतना आपके पास सिग्मा हो गया, क्या बोलते हो, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये आपका इतना kg पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सिग्मा हो गया। मैंने कहा अच्छा
हमें क्या करना है, मैंने कहा हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें हमें तो आई प्राप्त करना है, तो मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं यहां से r दूरी पे जाके dr की थिकनेस वाला, यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूं r दूरी पे जाके dr की थिकनेस वाला। ओ हो, इसका मास क्या होगा, मैंने कहा dm होगा, जो कि होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा, जैसे इसका r²/2 थीटा आया था, तो इसका क्या आ जाएगा, मैंने कहा सिग्मा पहले लिख लेते हैं 2m डिवाइडेड बाई r² थीटा, है ना, 2m डिवाइडेड बाई r² थीटा इंटू आपका एरिया क्या हो जाएगा, इंटू इसका एरिया हो जाएगा आपके लिए स्मॉल r, कैपिटल R की जगह क्या हो जाएगा आपके लिए, मतलब अगर आप ध्यान से देखें ये एक रिंग वाला स्ट्रिप है और है ना, तो इसकी लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक लंबाई होगी आपकी r थीटा, क्या हो जाएगी r इंटू थीटा, और ये वाली मोटाई क्या है dr है, तो एरिया क्या हो जाएगा r थीटा इंटू dr है। अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा ने थीटा की बत्तियां गुल कर दी है, तो ये आपके लिए हो गया है 2m/r² इंटू r dr। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये आपका dm आ गया है, ये क्या आ गया है dm आ गया। अच्छा हम चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना, हर चीज का, तो आप ध्यानपूर्वक उसको समझिएगा। अच्छा ये dm आ गया, अब आप ध्यान से देखिए तो ये dm वाले का परपेंडिकुलर दूरी तो आ रही है, तो इसके कारण जो di आने वाला रिंग है ना भाई साहब, अरे वो तो रिंग है और रिंग का क्या होता है mr² होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे dmr² हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो dm की वैल्यू क्या है हमारे लिए, dm की वैल्यू है 2m डिवाइडेड बाई r², बाहर आ गया कांस्टेंट, अंदर की तरफ r है, इंटू आपका ये r² आएगा, इंटू dr आएगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, तो ये मेरे लिए हो गया है 2m/r², 2m डिवाइडेड बाई r², और ये क्या हो गया है, ये r³ हो गया है, क्या हो गया है r³, उसका इंटीग्रेशन r⁴ डिवाइडेड बाई 4 है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, इससे ये कट गया भाई साहब, ओहो ये तो mr²/2 हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओ अगर यूनिफॉर्म डिस्क हुई तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी पिज्जा का पार्ट इतना हो इस एक्सिस के अबाउट आई जो है वो कितना आने वाला है, वो आपका mr²/2 ही आने वाला है। कल को अगर यही वाला पार्ट ऐसा हो जाए, टक से ऐसा हो जाए भाई साहब, ऐसा हो जाए, टिक 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 टिक, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए, ये एक्सिस के अबाउट आई बताइए, आप बोलेंगे साहब mr² डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा mr²/2। अच्छा ओहो, मतलब अगर डिस्क हो या फिर डिस्क का पार्ट हो भाई साहब, ये एक्सिस के अबाउट तो mr²/2 ही आएगा, बट डिस्क कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देखिए तो इधर अभी सूर्यास्त हो गया है, एक बार पुनः लाइट्स ऑफ हो गई है, अपने आप हो रही है, जा रही है, और हमको इतना टाइम नहीं है कि हम विंडो बंद करें। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप देखें तो अपने को ये समझ में आ गया भाई साहब डिस्क अगर पूरी हो कि पार्ट हो तो mr²/2 ही आएगा। मैंने कहा अच्छा मान लो कि मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करूं, कैसे करूं, वेरिएशन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक डिस्क ली मैंने, उस पे एक और डिस्क रखी, उस पे एक और डिस्क रखी, उस पे एक और डिस्क रखी, जैसे एक रोटी पे एक और रोटी, क्या बन जाएगा भाई साहब, सॉलिड, क्या बन जाएगा आपके लिए, सॉलिड स्फीयर नहीं बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, चौथा पांचवा, मैं डिस्क पे डिस्क रख रहा हूं, बहुत सारी डिस्क है, इसके ऊपर फिर से एक डिस्क रख दी, तो आप पाएंगे थोड़ी देर बाद में कि कार्यक्रम ऐसा बन जा रहा है, कैसा बन जा रहा है, ऐसा बन जा रहा है। और ये एक्सिस के अबाउट आपको आई पूछा है, टक 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 टक, ये है आपका सॉलिड सिलेंडर बन गया है। क्या बन गया है, सॉलिड सिलेंडर बन गया। इसका मास m है, रेडियस r है, तो ये एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा, ये एक्सिस के अबाउट आई होगा mr²/2। क्या हो जाएगा, mr²/2। ये सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। भाई साहब फॉर्मूले एकदम समझते जाएं, अपने आप याद रहेंगे। इसमें क्या है यार, डिस्क का पता कर लिया, डिस्क पे डिस्क रख टक 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 टक, तो क्या बन गया, सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो ये एक्सिस तो वही होना चाहिए जो इसके अलोंग जा रहा है। ये एक्सिस के अबाउट आई क्या आएगा, ये mr²/2। अब तुम बोल दो कि मेरी ऐसी एक्सिस है, मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ाया नहीं ना, जो पढ़ाया अभी वो सीखना, इसके अबाउट
बाद में निकालेंगे, अभी तो ये सीख कि ऐसे एक्सिस हो तो क्या हो जाए, mr²/2 हो जाए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब। ओहो डिस्क सॉलिड सिलेंडर पर पता नहीं जोर नहीं आया क्योंकि वो डिस्क से मिलता जुलता था। मैं आपको एक और सवाल देता हूं यहाँ पे, मान लो कि ऐसा हो, कैसा हो, मान लो कि यहाँ पे एक डिस्क थी, मान लो कि यहाँ पे एक हमारे पास डिस्क थी, हम थोड़े हीरो बने और उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया, उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया, तो बची खुची डिस्क है मेरे लिए ये, है ना। मान लो कि अंदर वाले का रेडियस है a, अंदर वाले का रेडियस क्या है, a है, और बाहर वाले का रेडियस क्या है, b है। मान लो कि अंदर वाले का रेडियस a है, बाहर वाले का रेडियस b है, अंदर वाले का रेडियस a है, बाहर वाले का रेडियस b है। थोड़ा और टफ करते हैं, हा, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। मैं मान लेता हूं कि मान लो कि सिग्मा इज बेसिकली सिग्मा नॉट इंटू r kg पर मीटर। इतना टफ कर दिया, कैविटी भी डाल दिया, नॉन यूनिफॉर्म भी कर दिया। अब बताइए कि एक्सिस जो यहां से पास हो रही है इसके अबाउट आई बताइए। सोचिए, वीडियो को पॉज मारिए और खुद से ट्राई कीजिए कि मास्टर ने इसमें कैविटी पैदा कर दी है। ये डिस्क है भाई साहब, ये क्या है, डिस्क है। पहले बता कैविटी इन डिस्क है ना, एक डिस्क है, अंदर से मतलब ए वाला काट दिया है और आर यहां से सेंटर से दूरी, ये स्मॉल आर क्या है, सेंटर से दूरी, यानी स्मॉल आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, सोच के देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ट्राई कीजिएगा भाई साहब, ट्राई इसको कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिए, शायद आप कर पाए, कर लेंगे तो मजा आएगा। अब आप देखिए कि क्यों डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है IIT JEE एडवांस के एस्पिरेंट को। फार्मूला थोड़ी लगेगा यहाँ पे यार, नॉन यूनिफॉर्म है ना, डेरिवेशन जरूर लगेगा। क्या करेंगे लल्ला, एलिमेंट लेंगे, किधर जाएंगे, यहां से r दूरी पे चले गए, यहाँ पे r दूरी पे जाके मैंने एक रिंग वाला एलिमेंट लिया। मुझे पता है कि डिस्क का डेरिवेशन करने के लिए रिंग लिया जाता है, खूब सारी रिंग जोड़ देते हैं r वेरिएबल वाली, तो डिस्क बन जाता है। तो क्या बन जाता है, डिस्क बन जाता है। तो ये वाले पार्ट जो है वो क्या है, मैंने कहा वो सेंटर से dm मास दूर रखा हुआ है, सेंटर से यहाँ पे dm मास रखा हुआ है, ये वाली दूरी r है लल्ला, और ये है। अगर dm तुम्हें बताना है, dm अगर तुम्हें बताना है तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ का जो आपका सिग्मा है इनटू यहाँ का एरिया कर देंगे, जो कि 2πr dr आ जाएगा। समझे आप ना, इसको खोल के अगर आप रखेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, लंबाई होगी 2πr, मोटाई होगी dr, एरिया हो जाएगा 2πr dr। अरे ये जो रिंग है, रिंग को ऐसे खोल के रख दिया है। ओ लो। अब अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो dm है वो सिग्मा इंटू ये हो जाएगा, और सिग्मा की खुद की वैल्यू क्या है, अभी सिग्मा फंक्शन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया। जरूरी नहीं कि सिग्मा नॉट इंटू आर हो, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो सकता है। सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, आपकी पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 2π सिग्मा नॉट इंटू आर, और आर क्या हो गया है, आर स्क्वायर डी आर, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो ये आपकी रिंग बन गई, और रिंग का इस यहाँ इसके इस एक्सिस के अब डी आई आएगा, डी आई होता है DMR स्क्वायर, रिंग वाले केस में mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और बहुत सारी ऐसी रिंग का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिए तो dm की वैल्यू क्या है, dm की वैल्यू है 2π सिग्मा नॉट r स्क्वायर dr, dm इंटू r स्क्वायर है। यहाँ पे मैं कहीं कैलकुलेशन में घोटाला तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक, जल्दीबाजी में हो सकता है कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। ठीक है, 2π सिग्मा नॉट यहाँ पे आ गया इंटू r स्क्वायर है, और r स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये r की पावर 4 इंटू डी आर आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, मैंने कहा a से लेके b तक कर रही है, आपको कोई अंदाजा आदमी भी कर लेगा। 2π सिग्मा नॉट r की पावर 5 है, तो यहाँ b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 है। इतना आ जाएगा भाई साहब, इतना kg मीटर स्क्वायर। अगर मैंने कैलकुलेशन देखी है तो ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। टफ कर दिया, कैविटी कर ली, वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म डाल दिया। एक समझदार बच्चे के लिए ये ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा दें और ऐसे ही समझते जाएं, बस बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अच्छा, डिस्क पे पीएचडी होगी भाई साहब, डिस्क पे पीएचडी होगी। डिस्क के बारे में अपने खूब सारी बातें कर ली, ये कर ली, वो कर ली कि अपने को आगे बढ़ लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अब क्या देखें जरा, अब डिस्क के बाद आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं होलो स्फीयर। क्या देखते हैं, होलो स्फीयर डिस्क से। अच्छा, एक और चीज, छोटी सी चीज, होलो स्फीयर से पहले है ना,
मुझे बताओ आप एक छोटा होलोकॉन का बताइए, किसका होलोकॉन, ये कौन सा था, पांचवा था तो छठवा हो जाएगा, छठवा था तो सातवां हो जाएगा, जो भी नेक्स्ट था ना पॉइंट, 5 थे तो आगे 6 कर देना, 6 हो तो 7 कर देना। नेक्स्ट अपना हो गया है होलोकॉन। होलोकॉन है ना, मैं कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं हूं, बड़ी आसानी से बता दूंगा। मैंने क्या लिया, मैंने एक डिस्क लिया है, मैंने क्या लिया है, एक डिस्क लिया है, एक डिस्क है भाई साहब, ओ हो, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, सेंटर यहाँ पे मान लीजिए। मैंने इस तरह की एक डिस्क ली है और डिस्क के बीच में उंगली डाली है, टक से ऐसे उंगली डाली, ऐसे उंगली डाली तो ये क्या बन गया, ये ऐसा आइटम बन गया, ऐसा आइटम बन गया है ना। उंगली मैंने यहाँ पे लगाई थी, डिस्क उंगली करे टक से, तो ये मास वाला ऐसा समझिए, यहाँ पे डिस्क रखी हुई है, कैसे बताएंगे यार, डिस्क टाइप का कुछ आइटम भी नहीं है। मान लो कि ये स्क्वायर टाइप का नहीं है और ये क्या है, डिस्क टाइप का आइटम है, मान लो कि स्क्वायर नहीं है, तो मैंने सेंटर पे ऐसे उंगली डाली, तो ऐसा बन गया है ना, तो ये ऐसा मतलब बन गया, ऐसा कोन टाइप का बन गया, टक से ऐसे फैला हुआ था, बीच में उंगली डाली तो ऐसा बन गया कि नहीं बन गया यार। अब मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। मान लो कि ये एक्सिस है मेरी, ये एक्सिस के अबाउट पूछा है, मैं बोल रहा हूं i इज इक्वल टू mr² 2 ही आएगा, i इज इक्वल टू mr² 2 ही आएगा। अगर तो चाहे तो डेरिवेशन कर ले, ये एंगल थीटा मान लियो, यहाँ पे एलिमेंट ले लियो, एलिमेंट ले वाले एलिमेंट ले लियो, सॉल्व करियो, आंसर mr² 2 ही आएगा। आंसर मैं अभी बता डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, तो चाहे तो गूगल करके देख लियो, अब खुद से कर लियो वाले, यहाँ से जाइयो, r दूरी पे एलिमेंट लियो, रिंग्स आएगी है कि नहीं यार। एरिया इसमें क्या यूज करेंगे, लेमडा सिग्मा की रो, सिग्मा यूज करेंगे, एरिया है ना, बाकी आप इसका एरिया लिखना जानते हैं। अरे स्लांट हाइट ये है, वो एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन जानते हो ना, तो मेहनत करेंगे तो आई आ जाएगा। लेकिन भाई साहब आई की वैल्यू वही आएगी जो डिस्क की आई, क्यों, क्योंकि जो मास इस डिस्क में यहाँ पे था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, टक 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 टक, तो ये परपेंडिकुलर दूरी में कोई चेंज नहीं होता है। तो बाकी से सॉल्व करके आई की वैल्यू क्या आती है, mr² 2 आती है, जो डिस्क की थी, जो कि डिस्क की थी। तो अभी याद रखना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे होलोकॉन ज्यादा काम नहीं आता है, सॉलिड कॉन आता है, अपन सॉलिड कॉन का डेरिवेशन करेंगे। मैंने होलोकॉन लिखा है, मैंने कहा हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, हो। अब अगर अपन ध्यान से देखें, कैसे देखें, ध्यान से देखें, तो नेक्स्ट अपने को आगे बढ़ना है, मतलब अभी तक जो पढ़ा है पहले मैं उसको बता दूं। अब पॉइंट के लिए mr², फिर अपन कहां गए, मैंने कहा रिंग के लिए mr², ये एक्सिस के अबाउट, रिंग का भले ही पार्ट हो, भले ही रिंग का इतना सा ही पार्ट हो, और इसका मास मान लीजिए m है, रेडियस r है, ये एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये mr² ही आएगा। यूनिफॉर्म हो कोई जरूरी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी चलेगा। डिस्क यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, पार्ट का भी mr² 2 ही आएगा। नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे करना है वो अपने को समझ में आता है, और कैविटी वगैरह हो तो भी किस तरह से डील करना है ये भी हमारे समझ में आता है। अच्छा, रिंग पे रिंग रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। डिस्क पे डिस्क रखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा mr² 2, और अगर ऐसे उंगली कर देंगे तो होलोकॉन बन जाएगा, आंसर mr² 2 ही आएगा। ये एक्सिस के अबाउट, और रॉड के बारे में हमने पीएचडी की, रॉड के इस एंड से ml² 3 और सेंटर ऑफ मास से ml² 12 है, जो कि आपको याद होना चाहिए। रॉड से किस तरह से प्लेट बना के प्लेट का भी निकाला जा सकता है। तो इसी कड़ी में अपन बढ़ते हैं आगे। ये अपना था होलोकॉन, क्या था, होलोकॉन। तो आगे बढ़ते हैं और पता कर लेते हैं सॉलिड कॉन के बारे में। किसके बारे में, सॉलिड कॉन के बारे में। ये जैसे होलोकॉन था वैसे ही अपने को पता कर लेते हैं कि सॉलिड कॉन का कैसे निकालें। अभी हमारा टारगेट है किस का पता करने का, बचा कुचा हमें करना है सॉलिड कॉन। किसका, सॉलिड कॉन। अच्छा, फिर क्या करना है, मैंने कहा एक ट्रायंगुलर प्लेट का करना है, मैंने कहा फिर मैंने कहा ये कर लेते हैं होलो स्फीयर। किसका, होलो स्फीयर का करेंगे, और फिर अपन करेंगे एक सॉलिड स्फीयर का। किसका, सॉलिड स्फीयर का, है ना। हमें ये इनके डेरिवेशन करने इतना काफी है, बस इनका याद कर लेंगे, डेरिवेशन का सही तरीके से अपन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे और काम आएगी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो भी नंबर है हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिए, सॉलिड कोन। कौन सा कोन, सॉलिड कोन है। अच्छा भाई साहब, हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड कोन है। क्या है अपने पास, यहाँ पे एक सॉलिड कोन है। टक से हमने एक सॉलिड कोन बनाया, यहाँ पे लिए लो भाई साहब,
ये एक्सिस है, कैसी एक्सिस है, यहां से पास हो रही है, ये एक्सिस के अबाउट हमें आई प्राप्त करना है, ये एक्सिस के अबाउट हमें आई प्राप्त करना है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। ये कैसा है, मैंने कहा ये सॉलिड कोन है, ध्यान रहे ये सॉलिड कोन है। क्या डिफाइन होगा इसके केस में, क्या डिफाइन होगा, लेमडा सिग्मा की रो। भाई साहब आप बोलेंगे भाई साहब की रो डिफाइन होगा रो केजी पर मीटर क्यूब, और ये यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो मेरे लिए रो की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। मान लीजिए हाइट इसकी h है, रेडियस इसका r है। उम्मीद है कि आपको ये पता था 1/3 पाई आर स्क्वायर, h जो है वो कोन का वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो। तो यहां से आपके पास आ गया है 3m पाई आर स्क्वायर h kg पर मीटर क्यूब, इतना आपका रो आ गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अपने को पता करना है तो अपने को लेना पड़ेगा एक डिस्क। ये एलिमेंट में यहां से मैं y हाइट पे गया और मैंने dy रेडियस की क्या थिकनेस की एक डिस्क ले ली है, क्या ली है, डिस्क ली है। और ये वाली हाइट मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए h माइनस वाई हो जाएगी, और ये डिस्क का रेडियस r है। माना कि ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में या छोटे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा लिखूं, क्या लिखूं, टेन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई h माइनस वाई इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई h। अच्छा मैं क्या कहता हूं, मुझे छोटा r जो है वो कैपिटल H की टर्म में मिल जाए, नहीं y की टर्म में मिल जाए, क्योंकि फिर छोटा r और y दोनों वेरिएबल है, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है मेरे लिए, ये आ रही है r h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। हो अच्छा ये वाली जो डिस्क है इसका मास क्या होगा, मैंने कहा dm हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। अगर dm की बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब, मैंने कहा रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू h, पाई आर स्क्वायर इंटू मोटाई क्या है, dy है। हो पढ़ाई भयंकर सा आ रहा है, कोई बात डरने की जरूरत नहीं है। आंसर 3/10 mr स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आया तो आप घोटाला करके ले आइएगा। आप नहीं आया तो ये समझिए मार्क्स में कहीं गलती की है। आओ मिलके करते हैं। रो कितना है, 3m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर h आ गया है, इंटू आपने पाई कर दिया है। r कौन है, मैंने कहा r ये रहा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे h माइनस वाई आ जाएगा, इंटू आपके पास क्या आएगा, इंटू आपके पास dy आ जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पाई है, ये पाई हो गया है, यहाँ से r स्क्वायर है, यहाँ से r स्क्वायर कट गया, यहाँ से h क्यूब हो गया है। तो ये वैल्यू क्या हो गई है, 3m डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू dy। ये है आपका dm, ये क्या है, ये dm है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो ये जो रिंग है इसका कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता करना है, ये एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है, dm r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इसमें, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई मिल जाएगा अपने को। तो dm की वैल्यू क्या है, ये अपने पास है 3m डिवाइडेड बाई h क्यूब h माइनस वाई का स्क्वायर है, इंटू आपके पास r स्क्वायर है, इंटू आपके पास r स्क्वायर है बट्टा 2 है। तो 2 मैंने यहाँ पे बट्टा कर दिया है, r स्क्वायर यानी कि r कहाँ गया है मेरे लिए, ये है इसका स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई का स्क्वायर हो गया है, इंटू आपके पास क्या है, इंटू आपके पास मतलब ये dm था, इंटू आपके पास यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे dy डाल दीजिए और फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए। बम बोलेगी पता नहीं क्या हम कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे, पता नहीं। लिमिट आपकी y की कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके h तक जाएगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 3m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस ऑफ h की पावर 5 हो गई है। अंदर की तरफ क्या रह गया है, मैंने कहा h माइनस वाई
h माइनस वाई की पावर 4 इंटू dy रह गया है। अच्छा भाई साहब कैसे इसको इंटीग्रेट करिएगा, लिमिट आपकी 0 से लेके h तक है। इसको अगर मैं t मान लूं, h माइनस वाई को अगर मैं t मान लूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए माइनस ऑफ dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3mr² डिवाइडेड बाई 2h की पावर 5 और ये कार्यक्रम मेरे लिए बन जाएगा क्या, ये मेरे लिए बन जाएगा यानी कि h माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। हाँ तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू बन जाएगी t की पावर 4 और dy बन गया है आपके लिए माइनस dt, यानी माइनस ऑफ dt का इंटीग्रेशन। लिमिट अब कहां से कहां तक जाएगी अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो है यहाँ पे लिमिट आ जाएगी आपकी, मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप फैल जाएंगे। मैंने भी वैसे डेरिवेशन करवाते नहीं है, अभी थोड़ा फ्लो में करवा दिया, ध्यान नहीं रहा, वैसे मैं सीधा आंसर लिख के भी आगे बढ़ सकता था, कर लेते कोई बात नहीं। लिमिट अगर आपका y यहाँ पे 0 था तो आपने 0 डाल दिया तो t की वैल्यू h आ गई है, और यहाँ पे h डाल दिया तो t की वैल्यू 0 आ गई है। ओहो 3mr² डिवाइडेड बाई 2h की पावर 5। लड़का लोग सो गए हैं कि मास्टर को अकेले मेहनत करने दिया जाए, t की पावर 5 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे माइनस था आगे, लिमिट आपकी h से लेके 0 तक जा रही है तो 0 माइनस h की पावर 5 हो गया प्लस 5, यानी कि आपके पास 3mr² इंटू h की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 आपके लिए 10 हो गया है इंटू h की पावर 5। ओहो ये तो कट गया, बचा क्या है, बचा है 3/10mr², 3/10mr²। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि मान जाओ रे लाला, मान जाओ रे लाला, यही तो आंसर है, मान जाओ रे लाला यही तो आंसर है। तो इसको सॉल्व कर डालिए, इसमें क्या है भाई साहब, ये कोई बहुत टफ है क्या, बहुत टफ था क्या, पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन था याद रहेगा क्या, 3/10mr² याद रखेंगे। बाकी डेरिवेशन कैसे किया है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया होगा यार, ये सब तो बहुत कॉमन सी बातें बहुत बार काम आती है। फिर मतलब इंटीग्रेशन अगर नहीं पता होगा तो आप इंटीग्रेशन में फैल गए होंगे, बाकी टेक्निकलिटीज बहुत ही आसान है। अच्छा बहुत बढ़िया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया 3/10mr² याद होना चाहिए। अभी भी हमारे पास 3 डेरिवेशन बाकी है, वक्त देखते हैं कितना हो गया है, वक्त देखते हैं भाई साहब। यहाँ पे मुझे लगता है कि अब मैं चाहता हूँ कि डेरिवेशन आप खुद करें, यार मजा आना चाहिए, मतलब है ना, मैं तो कर ही रहा हूँ और मतलब आंसर भी ले ही आता हूँ, लेकिन आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप क्या करें, आज का होमवर्क देता हूँ मैं 3 डेरिवेशन है ना, आप खुद करें यार, मजा आएगा। मतलब क्या है ना कि सेंटर ऑफ मास में मैंने सारे डेरिवेशन आपसे करवाए, फिर अभी रोटेशन में आप खुद से करें, है ना, उससे क्या होगा, क्योंकि बहुत टफ सवाल आएगा ना जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे या इरोडो का लवाल या क्लैपनर-कोलिन ये बुक वो बुक का, तो कहीं ना कहीं आपका डेरिवेशन करने में जो स्टाइल उसमें यूज हो रहा है ना तरीका, वो अगर आपको अच्छे से आएगा तो कुछ भी वेरिएबल डाल दे उसमें तो सॉल्व कर लेगा भाई साहब। अभी अपने पास 3 डेरिवेशन पेंडिंग है, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ट्राइंगुलर प्लेट का मैं करवाने देता हूँ अभी हाथों। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का होमवर्क दूंगा मैं, आंसर भी बता दूंगा, आपको खुद डेरिवेशन करना है। सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर का डेरिवेशन आपको खुद ही करना है। ट्रायंगुलर प्लेट का कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्रायंगुलर प्लेट लेते हैं भाई साहब, नेक्स्ट कोड़ी की रफ्तार से कर देते हैं, आपको पता है कि मास्टर को ही करना है। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगुलर प्लेट ली, यहाँ पे ये वाली लंबाई 2a है, ये वाली हाइट h है। इसके लिए कैसे डिफाइन होगा भाई साहब, क्या डिफाइन होगा इसके लिए है आपका मास m है, आपके लिए डिफाइन होगा सिग्मा, क्या होगा, मैंने कहा मास डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू है 2a इंटू हाइट है h, ओ m डिवाइडेड बाय ah kg पर मीटर स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय ah kg पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। अब क्या करेंगे, मैंने कहा मैं मान लिया कि ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है मेरी AOR है, ये क्या है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से अपन y हाइट पे जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे,
y हाइट पे जाएंगे और एक छोटा सा आपके पास यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? एक एलिमेंट ले रहा हूं जो कि रॉड है, जो कि कैसा है? रॉड है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये a हो गया, ये a हो गया, और ये हाइट y है, तो ये वाली क्या हो जाएगी? h माइनस y हो गई है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये दूरी r है, तो क्या मैं r डिवाइडेड बाई h माइनस y को a डिवाइडेड बाई h नहीं लिख सकता? मैंने कहा लिख सकते हैं भाई साहब। टेन थीटा, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में r की वैल्यू क्या आ गई है? a बटा h इंटू h माइनस वाई। अच्छा, r के ऊपर अब आप ध्यान से देखिए, तो ये छोटी सी रॉड है जिसकी लंबाई 2r है और जो कि इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है। तो di की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे भाई साहब मान लीजिए इसका मास dm है, तो आपका आंसर होगा dm y स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा यार? अरे भाई ये रॉड की d दूरी पे थी तो md स्क्वायर आया था ना, तो हमें अगर i चाहिए होगा हमको इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए पूरे के लिए। तो पहले अपने को क्या चाहिए? dm पता करना है। कैसे पता करेंगे dm? एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा से एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सिग्मा है m डिवाइडेड बाई ah, और एरिया क्या होगा? एरिया इसका होगा r, और r 2r हो गया है, इनटू आपके पास मोटाई है dy। क्या है? 2r इंटू dy, 2r इंटू dy। तो 2r और r की वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ r, यानी कि a बटा h माइनस y इंटू dy। ये आपका एरिया हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका dm हो गया। इसको रख दीजिए यहाँ पे रखेंगे तो आप जरा ध्यान से देखें, m से m कट गया है, सॉरी h से, सॉरी कहाँ कट रहा हूं मैं? a से a कट गया, a से a कट गया, बचा क्या है? ऊपर है 2m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर h माइनस y इंटू क्या है? मैंने कहा y स्क्वायर है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से लेके h तक। कहां से कहां तक? 0 से लेके h तक। मैंने कहा अच्छा, ओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर mh स्क्वायर बाई 6 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे h माइनस वाई को क्या मान ले रहा हूं? अभी तक देख लीजिए, मैंने कोई घोटाला तो नहीं किया, इंटू वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, y की लिमिट 0 से h जाएगी, ठीक है। h माइनस वाई को मान लीजिए कि मैंने क्या लिया, और इंटू dy कौन लिखेगा? इंटू dy भी रहेगा ना। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए, तो मैंने h माइनस वाई को क्या लिया है? मान लीजिए कि h माइनस वाई को मैंने t लिया है, तो यहाँ से dy क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dy इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया अपने पास। ध्यान से देखें, तो ये वैल्यू होगी ये 2m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू आपके पास ये हो गया है t, ये हो गया है t। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो थोड़ी मेहनत करके करना पड़ेगा इसको। h माइनस वाई को t डालोगे तो y फिर जो है t स्क्वायर। अरे ऐसा करी क्यों? रुको जरा रुको, इसको मैंने तोड़ दिया, अलग कर दिया, इसको क्या किया है? अलग कर दिया है। ये h इंटू वाई स्क्वायर रहेगा, h इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट डाल दी तो h क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, है ना। और यहां से सेकंड वाली टर्म आएगी y इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब हो गया, इंटीग्रेशन किया तो y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया है। अरे हाँ कि नहीं यार? अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये h की पावर 3 माइनस h की पावर 4 है, यानी कि 2mh स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये आपके लिए h क्यूब बटा h की पावर 4 बटा 3 है, और ये 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12, 4 माइनस 3 यानी कि एक h की पावर 4 रहेगी, नीचे आपका 12 आ गया है। ओहो, इससे ये कट गया कितनी बार? 6 बार। तो ये क्या हो गया है? और ये इस h स्क्वायर से ये कट गया 2 बार, तो ये आपका हो गया है mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6। हमने बोला था ना mh स्क्वायर बाई 6 आता है, मान लेना चाहिए था ना। ओहो, तो ये एक्सिस के अबाउट आई आपका क्या आ रहा है? mh स्क्वायर बाई 6 है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 स्टार में इसमें भी मार लेता हूं। तो अभी भी 2 डेरिवेशन हमें और करने हैं, और मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। मैं होमवर्क में आपको डिराइव करना है। क्या करना है? पहला टास्क है आपके पास हॉलो हेमीस्फीयर। पहला टारगेट है हॉलो स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर है भाई साहब, एक इस तरह का हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है, मास m है, रेडियस r है, एक्सिस जो है वो डायमीटर के अलोंग है। आंसर आपको मैं बता दे रहा हूं। और दूसरा आपको करना है सॉलिड
स्फीयर कैसा वाला है, ये भी भाई साहब यूनिफॉर्म है, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म है। सॉलिड स्फीयर यहाँ पे हमने डाल दिया, ये भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। कैसा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। इसका भी मास m है, मास m है, रेडियस r है और डायगोनल के अलोंग बताना है ना। इसका रेडियस r हो गया, मास आपका m है। ओहो, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे एक पे आएगा 2/3 और एक पे आएगा 2/5 mr²। 2/3 और 2/5 में कौन बड़ा है, 2/3 है, तो इसका आ जाएगा 2/3 mr² और इसका आपको आएगा 2/5 mr²। आपको प्रूव करना है, आपको ये इनका डेरिवेशन करना है। मैं आपको हिंट दे दूं, इस पे थीटा पे जाके एक एलिमेंट लेना आर डी थीटा का, डी थीटा का रिंग आ जाएगी और फिर आप इंटीग्रेट करना ऊपर वाले पार्ट का और इंटू 2 कर देना, इसका आ जाएगा। इसमें क्या करना, मैंने कहा जब होलो स्फीयर का आ जाएगा तो आप क्या करना, आर दूरी पे जाके एक होलो स्फीयर लेना और फिर होलो स्फीयर का पता कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। होलो स्फीयर खूब सारे होलो स्फीयर जोड़ेंगे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। मैंने आपको दोनों का हिंट दिया है, उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे। अगर मास सेम हो तो लॉजिकली इसका ज्यादा आना चाहिए, इसका ज्यादा जाना चाहिए। मास सेम है, रेडियस सेम है, तो इसका ज्यादा आना चाहिए। क्यों लगा, क्योंकि मास जो है वो फिर m मास पूरा r दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ पे m मास जो है वो r दूरी से कम पे भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे तो ऐसे कंफ्यूज जब भी हो जाएंगे 2/3 mr² और 2/5 mr²। मैंने कहा भाई 2/3 और 2/5 में 3 छोटा है तो ये आइटम बड़ा आएगा, ये आइटम बड़ा आएगा, ये आइटम बड़ा आएगा, तो फिर ये इसका ज्यादा होना चाहिए। होलो स्फीयर का हो जाएगा 2/3 mr², सॉलिड वाले का हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr²। इनका बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी हमको लगता है कि भाई साहब टाइम हो गया है, वक्त हम शायद, तो आप मतलब मेहनत करते रहें, यही एक लास्ट चीज है। होमवर्क करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। ये डेरिवेशन के बारे में जो भी अपन बातें करेंगे आप वैसे करके आएंगे और आगे की बातें अपन शुरू करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वहां से आगे का खेला स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी से अपने आप को एकदम जुनून में रखिएगा, मिशन मोड में अपने आप को इस चैप्टर में रखिएगा, ताकि धीरे धीरे आगे कुछ भी डिफिकल्टी या कुछ भी आए उसको आप बहुत आसानी से समझ पाए। ठीक है, जय भारत, टेक केयर, बाय।